सबसे पहले बात ग्वालियर से बड़ी खबर की फायरिंग का सीसीटीवी सामने आया है। पुरानी रंजिश में फायरिंग होना बताई जा रही है। दरअसल कार सवार अर्जुन तोमर पर यह फायरिंग की गई है। अर्जुन के सिर में गोली लगना भी बताई जा रही है। उसका इलाज जारी है। थाटीपुर थाना के मयूर मार्केट इलाके की यह घटना है। 4 आरोपियों पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं जहां पर फायरिंग हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने ग्वालियर की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर फायरिंग हुई है। पुरानी रंजिश में ये फायरिंग होना बताई जा रही है। कुछ बदमाश आते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। कार सवार अर्जुन तोमर पर फायरिंग की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अर्जुन के सिर में गोली भी लगी है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। तो दिन दहाड़े ऐसी वारदात को अंजाम जो है बदमाशों द्वारा लगातार दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी इससे सवाल खड़े होते हैं। दिन दहाड़े फायरिंग की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ग्वालियर की तस्वीरें हैं जहां पर पुरानी रंजिश में फायरिंग की गई है। पूरा ये घटनाक्रम वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। अचानक से एक युवक आता है और फायरिंग करना शुरू कर देता है और पीछे से और भी बदमाश आते हैं और कार को घेरते हुए वहां पे फायरिंग करते हुए नजर आते हैं और जल्दबाजी वहां से भाग जाते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, लगातार कानून व्यवस्था पर ग्वालियर में सवाल उठते आए हैं और एक बार फिर दिन दहाड़े ये फायरिंग जो हुई है इससे कई सारे सवाल उठते हैं। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के मयूर मार्केट इलाके की घटना है कल शाम की। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ देखिए कम से कम 15 से 20 मिनट तक पूरा ये हंगामा चलता रहा। इसमें दोनों तरफ से बता रहे हैं कि कम से कम 7 से 8 गोलियां 7 से 8 फायर हुए हैं। और इस फायरिंग की घटना में अर्जुन तोमर नाम का जो शख्स था, जो कार सवार था एक पक्ष का, उसके सिर में गोली लगी है। हालत उसकी गंभीर है। एक निजी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है जहां ऑपरेशन उसका चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यही है, सवाल यही है कि जो ग्वालियर का थाटीपुर थाना क्षेत्र का मयूर मार्केट इलाका है, जो सबसे ज़्यादा पोश इलाका है और कहा जाता है कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था चाक चौबंद और कड़ी रहती है, लेकिन कम से कम आधे घंटे तक इस तरह का हंगामा चलता रहा। उस दौरान पुलिस वहां नहीं पहुंच पाई। ये कई सवाल खड़े कर रहा है कानून व्यवस्था को लेकर। अभी स्थिति ये है कि पुलिस ने इसमें जो एक पक्ष पहुंचा था अर्जुन तोमर की तरफ से, उसकी शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ इसमें केस दर्ज किया है। 3 लोगों पर नामजद FIR है। इसके अलावा एक इसमें अन्य बताया गया है। लेकिन अभी जो दूसरा पक्ष है वो पक्ष थाने नहीं पहुंचा है क्योंकि पहले पक्ष ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो ये घटना कहीं ना कहीं गंभीर घटना है कि सरे बाजार और पोश इलाके में इस तरह की घटना होती है और करीब आधे घंटे से ज़्यादा उत्पात मचाने के बाद जो है बदमाश फरार हो जाते हैं और पुलिस जो है उनको नहीं पकड़ पाती। हालांकि अब इस घटना का CCTV सामने आने के बाद पुलिस कह रही है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि 3 आरोपी नामजद है, एक अज्ञात है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। MP सहित बिहार और यूपी में NIA ने छापेमारी की है। रविवार को पाकिस्तान के गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में छापेमारी की गई है। बता दें, टीम देवास जिले के सतवास में लियाकत के घर पहुंची। यहां से टीम ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। 3 सदस्यों की टीम ने लियाकत का मोबाइल भी जब्त किया है। 4 घंटे पूछताछ भी की गई और लियाकत को NIA मुख्यालय में हाजिर होने का नोटिस भी दिया गया है। तो MP सहित बिहार और यूपी में NIA ने छापेमारी की है। और आपको बता दें कि रविवार को पाकिस्तान के गजवाए हिंद मॉड्यूल मामले में छापेमारी की गई। टीम देवास पहुंची और देवास जिले के सतवास में लियाकत के घर पे पहुंची। यहां से टीम ने कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। 3 सदस्यों की टीम ने लियाकत का मोबाइल भी जब्त किया। और ज्यादा जानकारी के लिए इसी पर शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, NIA की कार्रवाई लगातार जारी है और एक बार फिर हमें देखने को मिली है देवास की खबर यहां पर सामने आई है। आखिर शुरुआती जांच में और जो कुछ जब्त किया गया है, क्या कुछ उसमें निकला है?
हाँ, देखिए जो ये गजवा हिंद मॉड्यूल है और इसके अलावा जो बिहार का फुलवारी शरीफ मॉड्यूल है, इसको लेकर दोनों मामलों में एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा भोपाल में एक्शन लिया गया था। अभी जो देवास जिले के सतवास में जिस लियाकत को पकड़ा गया है, हाँ, उससे पूछताछ की गई, उससे लैपटॉप और ऐसी सामग्री जब्त की गई, मोबाइल जब्त किया गया है, जिससे वो लगातार आतंकी संगठनों से ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं कनेक्ट में था, सोशल मीडिया पे वो उनको फॉलो कर रहा था। तो इस तरह की चीजें अभी सामने आई है और एनआईए लगातार पूछताछ करने के बाद उसे फिलहाल छोड़ दिया गया है, लेकिन उसे तलब किया गया है और दिल्ली आने के लिए कहा गया है, जहां पर एनआईए विस्तार से पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो मध्य प्रदेश के युवा जो लड़के हैं, उनसे लगातार ये गजवा हिंद जो मॉड्यूल के तहत आतंकी संगठन संपर्क में थे, उनके साथ मोबाइल पर बात करते थे, उन्हें प्रभावित किया जाता था, उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए। ये सारी एक प्रक्रिया चल रही थी, तो ये एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और एनआईए लगातार पिछले 6 महीने में करीब ऐसी 30 से 40 एक्शन ले चुका है, अलग अलग जगहों से ऐसे युवकों को उठा चुका है और उनसे पूछताछ के बाद जल्द ही ऐसा लगता है कोई बड़ा खुलासा होगा कि ये किस तरह की भारत में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाले थे। ठीक ठीक शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की। येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो सीजन का पहला मावठा है। एमपी में सीजन का पहला मावठा गिरा है। राजधानी भोपाल में येलो अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में एक साथ 4 मौसमी सिस्टम सक्रिय हो चुके हैं। मालवा निमाड़ में पानी बरसा, खरगोन, बड़वानी, रतलाम में आधे से 1 इंच बारिश हुई है। बड़वानी में बिजली गिरने से एक महिला की मौत भी हो गई। भोपाल में भी बारिश और कोहरा छाया रहा। मौसम के बदलने से 2.5 डिग्री पारा गिरा है। सीजन का सबसे कम ये रहा, 27.7 डिग्री दर्ज किया गया पारा। भोपाल, राजगढ़, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन में मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। और उसी तरह हरदा में भी मौसम का मिजाज बदला है। जिले में तेज बारिश शुरू हो चुकी है। देर रात से बारिश हो रही है। बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। गेहूं की फसल के लिए बारिश जो है फायदेमंद है। चने की फसल के लिए बारिश से नुकसान होगा। तो जिले में तेज बारिश लगातार जारी है और ये अनुमान भी जताया जा रहा है, जिस तरह से तेज बारिश हो रही है, अब जो है कड़ाके की ठंड दस्तक देने वाली है। तो वहीं कुछ फसलों को फायदा पहुंचेगा, तो कुछ फसलों को इस बारिश से नुकसान भी होगा। नर्मदापुरम में कार्तिक पूर्णिमा पर मां नर्मदा तवा संगम पर आस्था का मेला लगा हुआ है। संगम पर स्नान करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विशेष फलदायी माना जाता है कार्तिक पूर्णिमा स्नान। बता दें, आदिवासी समुदाय के लोग सदियों से अपने देव को मोरपंख की ढाल के साथ लेकर मेले में आते हैं। करीब 150 साल से संगम मेले का इतिहास रहा है। 150 साल से पुराना है संगम मेले का इतिहास। मां नर्मदा के सभी घाटों पर पुण्य स्नान के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। रात से ही बारिश भी हो रही है और ठंड भी बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की परेशानी भी बढ़ चुकी है। बारिश है, कड़ाके की ठंड है, पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धा में कोई कमी नहीं। कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, श्रद्धा, भक्ति और देवीय उपासना की भारतीय परंपरा से प्रकाशित पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की असीम शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में नई रौनक और फुर्ती लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अमित शाह ने ट्वीट में लिखा, सभी को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। स्नेह, त्याग, संस्कृति व दृढ़ संकल्प को समर्पित गुरु नानक देव जी का जीवन हम सभी के लिए
प्रेरणीय है। उनकी शिक्षा व विचार संपूर्ण मानव जाति को जन कल्याण के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की महान संत परंपरा के अद्वितीय वाहक सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के 554वें प्रकाश पर्व पर उन्हें शत शत नमन करता हूं। आप सभी देशवासियों को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम, करुणा व सद्भावना के जो सार्वभौमिक संदेश उन्होंने दिए वो युग युगांतर तक समग्र संसार में मानवता के कल्याण का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। तो शुभकामनाओं का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने भी आज देव दीपावली के इस पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी, गृह मंत्री ने भी दी। वहीं जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी देशवासियों को। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र गौरव नर्मदापुरम से हैं, तो वहीं प्रवीण तंवर हरदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नर्मदापुरम का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है, देव दीपावली है। घाटों पर जो है श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता है, पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। आखिर कैसी तस्वीरें आज देखने को मिल रही हैं, दिखाइए। जी ऋतु, इस समय हम मौजूद हैं मां नर्मदा और तवा के संगम बांद्रा भान पर, जहां आस्था का मेला लगा हुआ है और तकरीबन 50,000 से अधिक श्रद्धालु इस समय मेले में मौजूद हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है, विशेष फलदायी इसे माना जाता है। भगवान शिव की मानस पुत्री है मां नर्मदा, और कार्तिक पूर्णिमा का जो पर्व है, भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का आज के दिन वध किया था और इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस क्षेत्र में इस मेले की विशेष मान्यता इसलिए है कि आदिवासी समुदाय के लोग मोरपंखी की ढाल पर अपने देव को लेकर के यहाँ पर आते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं और इसके बाद उनकी वापसी होती है। भगवान शिव से जुड़ा हुआ पर्व होने के कारण आप देखेंगे कि जो जी ठीक लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ प्रवीण तंवर भी जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आखिर हरदा में किस तरह से ये पावन पर्व मनाया जा रहा है? पूजा पाठ का दौर भी लगातार सब जगह जारी है, घाटों पर लोग पहुंचते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आखिर वहां कैसी तस्वीरें? जी ऋतु जी, हरदा में जो है कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जो है श्रद्धालुओं में उल्लास है। काफी उल्लास था। कल शाम से श्रद्धालु यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे, लेकिन जो देर रात से जो बारिश का दौर शुरू हुआ से बारिश काफी तेज हो गई, उसी कारण जो है श्रद्धालुओं की संख्या में घाटों पर कमी आई। फिलहाल यहाँ पर चूंकि बारिश का दौर थम चुका है, श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान करके जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ में यहाँ पर दान पुण्य करके पुण्य लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। मां नर्मदा में स्नान का इसलिए महत्व है क्योंकि हरदा में मां नर्मदा का सेंटर पॉइंट है, जिसे नाभिक भी कहा जाता है। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पर नर्मदा में जो है स्नान का काफी महत्व माना जाता है और यही कारण है कि यहाँ श्रद्धालु काफी बड़ी संख्या में जुटेंगे क्योंकि बारिश का दौर थम चुका है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।